हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। इस वीडियो में बात करेंगे बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन डिग्री के बारे में, जो कि ऑफर किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये जो वीडियो है इस सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कोर्सेज के सिलेबस के बारे में कि क्या आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी फी कितनी पे करनी होगी, प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आपको फिल करना है फॉर्म, क्या लास्ट डेट होगा, कौन सा क्वालिफायर एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं। एक वीडियो जो है उसमें हमने ऑलरेडी आईआईटी मद्रास कैंपस में विजिट किया और वहाँ पे जो लड़के पढ़ रहे थे बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है जाने का। तो हम लोगों ने वहाँ पे के जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो इस प्रोग्राम के, उन लोगों से बात किया, उनसे कंप्लीट डिटेल इसके बारे में जाना कि क्या कोर्स है, किन के लिए कोर्सेज हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे इस कोर्स को स्मूथली कंप्लीट किया सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आई बटन है, उस पर मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स से आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये हो गया फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो पे हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो प्रोग्राम है वो किन के लिए है, कौन इनको अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में जाना था। और जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव जानेंगे, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, वेबसाइट ऑफिशियल उसके बारे में जानेंगे, क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसके बारे में जानेंगे, फाउंडेशन लेवल में क्या होगा, डिप्लोमा लेवल में क्या होगा, डिग्री लेवल में क्या होगा, और क्वालिफायर एग्जाम का नेचर, कितना आपको परसेंटेज लाना होगा कि आप नेक्स्ट लेवल में जा सको। तो ये पूरा का पूरा हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को, यानी कि इस वीडियो को। तो देखो, बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एप्लीकेशन पढ़ाया जा रहा है, ये नॉर्मल कोर्स नहीं है। ये जो कोर्स है या फिर ये प्रोग्राम है, ये बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम अवार्ड जीत चुका है। किसके द्वारा? क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन के द्वारा, वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा। इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट होते हैं, यानी कि आप इस कोर्स को करते करते अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स को एक टाइम पे एंड करके एग्जिट करना, तो वो भी इसमें मुमकिन है। आप फाउंडेशन लेवल पे एग्जिट कर सकते हो तो आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा लेवल पे जाओगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऐसे बीएससी, यानी कि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट इसमें भी हैं। पहली बात, पहले इस कोर्स का स्ट्रक्चर समझते हैं। इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नॉर्मल सा है, यानी कि जैसे आप बीटेक की डिग्री करते हो या फिर बीएससी करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ ऐसा ही इसमें भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में कौन कौन से सेमेस्टर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इनको अच्छे से इन्होंने क्या किया है, एक कंपोजिट वे में बनाया है, और हर एक स्टेज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक लेवल क्रॉस नहीं कर पाते हो तो सेकेंड लेवल में नहीं जा पाओगे। जैसे स्ट्रक्चर 1 में क्वालिफायर आपको एग्जाम देना होगा, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, इस कोर्स में एंट्री लोगे। फिर आता है फाउंडेशन लेवल, फिर आता है डिप्लोमा, फिर डिग्री लेवल। ये 4 लेवल में होगा। अब एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में जानेंगे। आपको पहले इसका एप्लीकेशन फिल करना होगा, वो कहाँ से आप कर सकते हो। तो आपको स्क्रीन पे ये वेबसाइट का एक लिंक दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल आईआईटी मद्रास का वेबसाइट है, जो कि ये वेबसाइट टोटली डेडिकेटेड है इसी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। एक वेबसाइट इन्होंने बनाया है study.iitm.ac.in। इस पे आप विजिट करोगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है ये लाइव है, अभी मई 2024 बैच के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है। एप्लीकेशन का क्लोज डेट है 26 मई 2024, यानी कि 26 मई तक आप इसमें एप्लीकेशन भर सकते हो, एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम कब होगा? 7 जुलाई। अब देखो, इसमें एग्जाम भी आपको देना होगा, आपको आईआईटी जेईई नहीं देना है, बेसिकली आपको एक क्वालिफायर एग्जाम देना होगा, वो होने वाला है 7 जुलाई को। इसकी फ़ी कितनी होने वाली है? तो जनरल कैटेगरी ओबीसी एप्लीकेंट के लिए 3000 रुपये, SC/ST कैटेगरी पीडब्ल्यूडी वो इसमें शामिल होंगे जिनकी डिसेबिलिटी 40% हो या फिर 40% से ऊपर हो, उनको 1500 रुपये पे करना होगा, और इन दोनों को छोड़ के जो भी आते हैं उनको 750 रुपये। अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइम जो क्वालिफायर दे रहा है। अगर ऐसे भी लोग होंगे जो क्वालिफायर दे रहे हो, पहली बार दिया, वो फेल हो जाए, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? तो उसके बाद वो फिर से री अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी एप्लीकेंट के लिए 1500 रुपये। जैसे ही एग्जाम कंडक्ट हुआ 7 जुलाई को, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 वीक पे हो सकता है आ जाए। 1 वीक के बाद फिर से आपको री अटेम्प्ट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि री अटेम्प्ट दो इस क्वालिफायर एग्जाम को, तो आप दे सकते हो। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये, SC/ST और पीडब्ल्यूडी 40% डिसेबिलिटी, इनके लिए 750 रुपये, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए ये है 375 रुपीज़। ठीक है, ये री अटेम्प्ट चांस है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि अगर आप एक बार एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है, आपको फी कम देना पड़ेगा। जैसे 3000 देना पड़ रहा था, तो आप री अटेम्प्ट में 1500 रुपये दो, फिर से आप उस एग्जाम में बैठ जाओ। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन के बारे में।
पहला स्टेज अब आता है क्वालिफायर। जैसे ही आपने फ़ी पे किया, आपका जो जितने भी आपने क्रेडेंशियल दिए उनका क्रॉस चेक होगा। क्रॉस चेक करने के बाद आपको कुछ कंटेंट देंगे, यानी क्वालिफायर के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको अलग से कहीं भी क्वालिफायर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। जैसे नॉर्मल आप एग्जाम के प्रिपेयर करते हो वैसे नहीं करना है, जैसे आप कोचिंग लेते हो वो नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है, ये IIT मद्रास के द्वारा रन किया गया है। और ये क्या करते हैं, इसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे रैंक वाइज शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ इन्होंने बेसिक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिससे कि ये फिल्टर आउट कर सके कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को जो कि इस कोर्स को में आ सके और वो कोर्स को कंप्लीट कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्वालिफायर एग्जाम निकाला है। क्वालिफायर में क्या होगा, ये आपको 4 वीक का कंटेंट देंगे जो कि डेडिकेटली होगा किस पे, क्वालिफायर एग्जाम के लिए। यानी कि क्वालिफायर एग्जाम को ये खुद आपको प्रिपेयर कराएंगे, ये खुद आपको पढ़ाएंगे। इनके जो टीचर्स होंगे वो वीडियो कंटेंट आपको देंगे, उनको आपको पढ़ना होगा। साथ में साथ हर वीक आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उनको आपको कंप्लीट करके यहाँ पे जमा करना होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि केवल 4 वीक कंटेंट देख के मैं जाके एग्जाम दूंगा और वो एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको असाइनमेंट भी जमा करने होंगे और वहाँ पे भी आपको मिनिमम स्कोर लाना होगा, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। तो यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ आपको जो हर वीक पढ़ाया जाएगा उसमें असाइनमेंट कुछ मिलेंगे, उनको आपको देना होगा। फिर आप इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हाँ क्वालिफायर के लिए आपको एडमिट कार्ड इशू होगा कि नहीं। फिर आप एडमिट कार्ड इशू होगा, आप जाके एग्जाम दोगे। वो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे जो आपको पढ़ाया गया 4 वीक में वहीं से आएगा, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, तो देखो नो फियर ऑफ एलिमिनेशन। इसमें कोई एलिमिनेशन वाला डर नहीं है कि टॉप 10 को लेना है, टॉप 50 को लेना है, ऐसा इसमें क्राइटेरिया नहीं है। इसमें क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ बेसिक से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होंगे। इनसे क्या होगा, इंग्लिश, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट्स में 40% से ऊपर स्कोर करना होगा और ओवरऑल 50% आपको स्कोर करना होगा। अगर आपका इतना स्कोर आता है तो आप इस क्वालिफायर एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आएगा, फाउंडेशन लेवल। इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए हो सकते हो, जैसे आपने क्वालिफाई किया आप फाउंडेशन लेवल के लिए अप्लाई करोगे। फाउंडेशन लेवल क्या है, तो देखो फाउंडेशन लेवल में आपके 4 सब्जेक्ट्स मिली पढ़ाए जाएंगे, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन एंड इंग्लिश। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। इनके 2-2 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, स्टैटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस 2, प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड इंग्लिश 2। ये आपके 8 जो कोर्सेज हैं ये आपको फाउंडेशन लेवल में पढ़ना है। इसके लिए आपको 32 क्रेडिट्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए यानी कि हर एक कोर्स के लिए यहाँ पे 8 कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो 8 कोर्सेज के लिए आपको पे करने होंगे 32,000 और हर एक कोर्स की जो फी है यहाँ पे वो है 4,000। और ऐसा नहीं है कि आप 8 कोर्सेज को एक ही बार में ले लो और एक ही बार पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप 2 कोर्सेज भी ले सकते हो, एक कोर्स भी ले सकते हो, इसके साथ कंटिन्यू करो और जैसे जैसे आप निकालते जाओगे आप दूसरा कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। तो हर एक कोर्स का दाम कितना है, 4,000 है। और टोटल जो फाउंडेशन लेवल में कोर्सेज है वो 8 कोर्सेज है, 32 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और टोटल फी पे कितना होगा, कितना, 32,000, 32,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए जिन्होंने कोई भी रिजर्वेशन नहीं लिया। अगर इसमें रिजर्वेशन की बात आती है, अगर आप कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हो तो आप कुछ फॉर्मेट में डेटा आपको अपलोड करना होगा, जैसे सर्टिफिकेट कुछ होंगे उनको, जैसे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप ये जमा करते हो आपको कुछ क्राइटेरिया है, 5 लाख 1 लाख ऐसे करके कुछ इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको कुछ फी वेब भी दिया जाएगा, यानी कुछ फी आपको कम पे करना होगा। फिर आता है फाउंडेशन आपने कंप्लीट किया, डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल में क्या पढ़ाया जाएगा आपको, डिप्लोमा लेवल में आपके 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है वो है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और दूसरा सेक्शन है डिप्लोमा इन डेटा साइंस। यानी कि 2 सेक्शन में डिप्लोमा को बांटा गया है। एक है पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा प्रोग्रामिंग सेक्शन में और दूसरा है डेटा साइंस के पे। प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोग्रामिंग में जैसे आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना होता है, जैसे वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये होते हैं, इनके नेचर्स होते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें प्रोग्रामिंग की नीड होती है। प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, एक तो लैंग्वेज आप सीखते हो, दूसरा जब आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसमें डेटाबेसेस होते हैं, तो डेटाबेस आपको पढ़ाया जाएगा, DBMS पढ़ाया जाएगा। फिर DBMS के साथ साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में पढ़ाया जाएगा, इसमें कोर्स फॉर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में।
दूसरा आता है, जो दूसरा सेक्शन है इनका डिप्लोमा में, वो है कोर्सेज फॉर डिप्लोमा इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में क्या होगा, आपको कैसे डेटा को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इनके से रिलेटेड जो कोर्सेज होंगे वो पढ़ाए जाएंगे आपको डिप्लोमा इन डेटा साइंस में। टोटल 12 कोर्सेज, 4 प्रोजेक्ट्स, 54 क्रेडिट पॉइंट्स इसमें होंगे, और टोटल फी जो पे करना होगा वो होगा 1,25,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया, डिप्लोमा में आए, डिप्लोमा के बाद क्या करोगे, डिग्री लेवल में जाओगे। डिग्री लेवल में आपके भी 2 पेयर ऑफ कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। ऑप्शन 1 में आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब क्या क्या फेजेस होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग जैसे मॉडल्स होते हैं, जैसे SDLC होता है। टॉपिक ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके बारे में बताया जाता है। अलग अलग से मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सारे आपको बताए जाएंगे इस कोर्स में। फिर आता है ऑप्शन 2, इसमें डिग्री लेवल में आपको AI सर्च मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीप लर्निंग, यानी कि AI ML एंड डेटा साइंस से रिलेटेड आपके ऑप्शन 2 में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। ठीक है, फिर आता है आपका, ये तो हो गया कोर सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसके साथ साथ आपको सेलेक्ट करना होता है क्या, आपको सेलेक्ट करना होता है इलेक्टिव कोर्सेज। इलेक्टिव कोर्सेज में इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने दिया हुआ है, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, फिर आपका एल्गोरिथम थिंकिंग इन बायो इन्फॉर्मेशन हो गया, बिग डेटा एंड बायोलॉजिकल नेटवर्क हो गया, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन डिजाइन हो गया। ये सारे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। इनमें से भी आपको कुछ इलेक्ट करने होंगे कोर्सेज जिनको आपको पढ़ना होगा। अब देखो, फी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, कितनी फ़ी आपको पे करनी है। तो फाउंडेशन लेवल में आपको 32,000 पे करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए 4,000, यानी कि 8 सब्जेक्ट हैं तो 32,000। फिर आता है डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल में आपको 55,000। अगर आप टोटल डिग्री कंटिन्यू करते हो तो आपको कितना पे करना होगा, 2,42,000। अब आता है, इस स्लाइड पे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे एक ही स्लाइड पे, यानी कि आपके सेमेस्टर 1 से फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करके BSc तक आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको मैं डिटेल में एक बार समरी के रूप में बता देता हूँ। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 जैसे आपके नॉर्मल कॉलेज में होते हैं ईयर वाइज प्रोग्राम, उसमें सेमेस्टर वाइज भी होते हैं। तो ये सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में डिवाइडेड है। सेमेस्टर 1 में आपके इंग्लिश 1, मैथ्स 1, स्टैटिस्टिक्स 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाया जाएगा। सेमेस्टर 2 में सारे सब्जेक्ट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग इन पाइथन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके कुछ एडवांस पार्ट, जैसे इंग्लिश 2 थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया जाएगा, मैथ्स में थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ा दिया जाएगा, जो सेमेस्टर 1 में पढ़ाया गया उससे थोड़ा सा अपर लेवल में पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर 2 में। ये हो गया फाउंडेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपके पहले फाउंडेशन बिल्ड की जाएगी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको आना चाहिए यहाँ पे। फिर आप जाते हो डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल में क्या होगा, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 3 में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस से रिलेटेड बताया जाएगा। कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस होंगी जैसे SQL हो गया, इससे रिलेटेड बताया जाएगा। स्कीमा क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। कैसे आपके सॉफ्टवेयर में, या फिर आप कैसे किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो तो उसमें कैसे डेटा स्टोर होता है, क्या ट्री होता है, क्या ग्राफ होता है, AVL ट्री क्या होता है, सर्चिंग एल्गोरिथम क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में ये बताएगा। मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट 1, मशीन लर्निंग फाउंडेशन, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट, स्किल एनहांसमेंट, ये आपका सेमेस्टर 3 में पढ़ाने वाला जाएगा। फिर आता है सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में आपका अलग से इंट्रोड्यूस होगा जावा। हम अभी तक इस कोर्स में पाइथन हमें इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। डिप्लोमा लेवल में सेमेस्टर 4 में आपको जावा बताया जाएगा। इसके साथ इस जावा को यूज़ करते करते मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताया जाएगा, कैसे किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे। आपको मशीन लर्निंग टेक्निक्स बताए जाएंगे, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस की जाएगी, यानी कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चीज़ें बताती चली जाएंगी। आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए बताएंगे कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना होता है। फिर आता है BSc डिग्री। BSc डिग्री में सेमेस्टर 5 में कोर 1, कोर 2, जैसे मैंने बताया कि कोर 1 में एक होता है प्रॉपर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, दूसरा हो गया डेटा साइंस यानी AI ML डेटा साइंस के बारे में जा रहे हो, तो ये कोर 1, कोर 2 है। फिर इलेक्टिव में मैंने बताया कि काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन चीज़ों में से अब क्या होगा, आप किसी कोर्स इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्टिव 1 एंड इलेक्टिव 2। और फिर उसके बाद प्रैक्टिसेस इलेक्टिव 2, यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे उनको कराया जाएगा, स्किल एनहांसमेंट। फिर ऐसे ही सेमेस्टर 3 में इलेक्टिव 3, इलेक्टिव 4, इलेक्टिव 5, ये आपको सब्जेक्ट इलेक्ट करने होंगे,
उनको आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर 6 में, और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी और प्रोजेक्ट कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया जा रहा है। और साथ साथ आप हर कोर्स में देख रहे हो स्किल इन्हेंसमेंट सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 3 में भी स्किल इन्हेंसमेंट, सेमेस्टर 5 में भी स्किल इन्हेंसमेंट, सेमेस्टर 6 में भी स्किल इन्हेंसमेंट। यानी कि साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर की तो नॉलेज दी जा रही है, जैसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी तो दी जा रही है, लेकिन साथ में साथ स्किल इन्हेंसमेंट यानी कि सॉफ्ट स्किल यानी कि जो कॉम स्किल्स होते हैं उन पे भी आपको फोकस किया जा रहा है, उनको भी साथ साथ पढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये एक तरह का वेल डिज़ाइंड कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि इस करो, और आप चाहते हो कि पूरा पहले समझ लो कि ये कोर्स क्या है, तो आप पहले वाले वीडियो पे जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा, वहाँ से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखो। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पूरा का पूरा ये बताया कि क्या कोर्सेज में पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे स्टार्ट करते हैं उनको इस कोर्स के बारे में आइडिया तो होता है, चलो बीएससी डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन है, लेकिन इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब आप 4 साल करने के बाद, इस 4 साल कोर्स को देने के बाद आप क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, क्या क्या आप सीख पाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्या इस कोर्स का सिंटैक्स होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड क्लियर किया जा सके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।